अगर आप ऐसे टाइप के इंसान हो जिसे घूमना फिरना बहुत पसंद है, दुनिया के अलग अलग कोनों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, तो फिर मैं आपको ये बात बताता हूँ कि इस दुनिया में कुछ ऐसी जगह हैं जिन्हें आप कभी भी एक्सप्लोर नहीं कर सकते। ऐसे बोले तो लॉकडाउन चल रहा है तो आप कहीं बाहर तो जा नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, आप मेरे वीडियो के थ्रू ही घूम लो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। नॉर्थ ब्रदर आइलैंड न्यूयॉर्क। नॉर्थ ब्रदर आइलैंड न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक। इस आइलैंड की स्टोरी ही कुछ अलग है। 1885 तक ये आइलैंड पूरा खाली था। फिर 19th सेंचुरी में इस आइलैंड को एक क्वारंटाइन सेंटर की तरह यूज़ किया गया था। अक्सर जिन लोगों को स्मॉल पॉक्स, येलो फीवर और ट्यूबरक्लोसिस होता था, उन लोगों को इधर रखा जाता था। फिर जब इस आइलैंड में एक लेडी को क्वारंटाइन किया गया था जिसका नाम था मैरी मेलोन। कहा जाता था कि इस लेडी को टाइफाइड है, लेकिन इसकी बॉडी में कोई टाइफाइड के सिम्टम्स नहीं दिखते थे। लेकिन फिर भी इसकी बॉडी के अंदर वो बैक्टीरिया था जो टाइफाइड स्प्रेड करता है, और इस चीज़ के बारे में तो पहले किसी को पता नहीं। बाद में मैरी की वजह से बहुत सारे लोग बीमार होने लगे और उन लोगों में से 3 लोगों की मौत हो गई। और इस इंसिडेंट के बाद पुलिस ने मैरी को अरेस्ट कर लिया और उसे उस आइलैंड में छोड़ दिया। और इस इंसिडेंट के बाद सब उसे टाइफाइड मैरी के नाम से जानने लगे थे। कहा जाता था कि इस आइलैंड में मैरी को उसकी मर्जी के खिलाफ लाया गया था, लेकिन किसी को ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे मैरी, जिसको टाइफाइड के कोई सिम्टम्स ही नहीं है, कैसे टाइफाइड स्प्रेड कर सकती है। फाइनली 1938 में मैरी की उसी आइलैंड में ही मौत हो गई और उसे उसी आइलैंड के मॉर्ग में डाल दिया गया था। मैरी के डेथ के बाद इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया था और फिर इस आइलैंड में हेरोइन एडिक्ट्स का ट्रीटमेंट चालू हो गया था। कहा जाता था कि यहाँ पर जो भी ड्रग एडिक्ट्स थे उनको एक कमरे में बंद कर दिया जाता था, और फिर इसके बाद ये आइलैंड एक रहस्यमय तरीके से बंद हो गया। लेकिन सोर्सेज की माने तो स्टाफ करप्शन और फिनेंशियल क्राइसिस की वजह से इस आइलैंड को बंद करना पड़ा। भले ये आइलैंड आज पब्लिक के लिए बंद हो गया है, लेकिन ये आइलैंड आज बर्ड सेंचुरी में बदल गया है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स इंडिया। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अंडमान आइलैंड्स का ही एक छोटा सा पार्ट है। इस आइलैंड में जो लोग रहते हैं उन्हें सेंटिनल्स कहा जाता है, और इन लोगों को आउटसाइड कम्युनिकेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं। 50,000 साल से ये ट्राइब्स इस आइलैंड में इंडियन गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन के अंदर में रह रहे हैं। 2004 में जब अंडमान निकोबार में सुनामी आया था, तब इंडियन गवर्नमेंट ने इन लोगों की मदद करने के लिए हेलीकॉप्टर्स भेजे थे। लेकिन यहाँ के ट्राइब्स इतने वॉलेंट हो गए कि उन लोगों ने इन हेलीकॉप्टर्स के ऊपर तीर चलाना शुरू कर दिया और पत्थर फेंकना स्टार्ट कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, 2006 में भी 2 मछुआरे गलती से उस आइलैंड की कोस्ट तक पहुँच गए थे। तब इन ट्राइब्स ने इन दोनों मछुआरों को भी मार दिया। ऐसे कुछ इंसिडेंट्स के बाद गवर्नमेंट ने इस आइलैंड में घुसना ही इलीगल कर दिया। यहाँ तक कि इस आइलैंड में लोग कौन सी भाषा बोलते वो भी आज तक किसी को नहीं पता। एरिया 51 यूएसए। एरिया 51 अदरवाइज नोन एज यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स और नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज। इस एरिया में क्या होता है किसी को भी नहीं पता, लेकिन यूएसएएफ का कहना है कि ये जगह एयरक्राफ्ट और वेपन सिस्टम्स के डेवलपमेंट और टेस्टिंग के लिए है। लेकिन यहाँ के पब्लिक के सुने तो यहाँ के पब्लिक का कहना है कि 1947 में एरिया 51 में एक यूएफओ क्रैश हुआ था जिसमें से स्पेसशिप और एलियन बॉडीज भी मिले थे। लेकिन यहाँ के गवर्नमेंट का कहना है कि ये सब झूठ है। लेकिन यहाँ की सिर्फ जनरल पब्लिक नहीं कहती, बल्कि कुछ साइंटिस्ट और इंजीनियर्स भी ये क्लेम करते हैं कि उनको एरिया 51 में रिवर्स इंजीनियरिंग और बहुत सारे टेक्नोलॉजीज में काम करने के लिए हायर किया गया था। लोगों का ये भी कहना है कि एरिया 51 में फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम चलता है, जैसे कि टेलीपोर्टेशन, टाइम ट्रैवल, वेदर कंट्रोल। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ये सब चीज़ों को होक्स कहती है। इस जगह में पब्लिक को आना स्ट्रिक्टली मना है, और फोटोग्राफी, ड्रोन्स, ये सब भी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। एरिया 51 के ऊपर मैं आपको एक वीडियो अलग से बना के दूंगा। ड्यूल स्पेस यूएसए। ड्यूल्स यूएसए के न्यू मैक्सिको में एक छोटा सा टाउन है जहाँ का पॉपुलेशन बहुत ही कम है। इस टाउन में एक अंडरग्राउंड लाइब्रेरी है जहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। इस अंडरग्राउंड लाइब्रेरी में एक हिडन कंपाउंड है जहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजीज और ह्यूमन एनिमल हाइब्रिड को स्टोर किया जाता है। इस बेस को बहुत टाइट सिक्योरिटी में रखा जाता है और जनरल पब्लिक के लिए ये प्लेस एकदम फोरबिडन है। स्नेक आइलैंड ब्राज़ील। इस आइलैंड के नाम से आप पहचान गए होंगे कि इस आइलैंड में बहुत सारे डेडली स्नेक्स रहते हैं। किसी भी इंसान की इतनी हिम्मत नहीं कि वो इस आइलैंड में कदम भी रखे। इस आइलैंड में अप्रॉक्सीमेटली आपको 4,000 स्नेक्स मिलेंगे, और ये स्नेक्स इतने खतरनाक है कि अगर ये आपको काट ले तो आपके बॉडी का मांस सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ट्रेजर हंटर्स का ये कहना है कि इस आइलैंड में कोई ट्रेजर छुपा हुआ है जिसको ये स्नेक्स प्रोटेक्ट कर रहा है। मेज़्गोय रशिया। मेज़्गोय रशिया में एक फेमस टाउन है जहाँ पर एक न्यूक्लियर बेस है, लेकिन यहाँ के गवर्नमेंट के हिसाब से
वहाँ कोई न्यूक्लियर बेस नहीं है, बल्कि वहाँ एक माइनिंग एरिया है। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि इस जगह में माउंट यमनाटाओ को लेकर कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। इस जगह से रिलेटेड एक और बात भी सामने आई है, लेकिन ये बात अब तक कंफर्म नहीं है। कहा जाता है कि इस जगह में बहुत सारे ऑटोमेटिक मिसाइल्स हैं, जिनको रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है। इस टाउन को कड़ी सिक्योरिटी के अंदर रखा जाता है और आउटसाइडर्स को इसके आसपास भी भटकने दिया नहीं जाता। कोकोला रेसिपी वॉल्ट, यूनाइटेड स्टेट्स। द वर्ल्ड ऑफ कोको कोला का एक म्यूजियम है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के अटलांटा में है। अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि कोको कोला सॉफ्ट ड्रिंक का एक सीक्रेट रेसिपी भी है जो कि किसी को नहीं पता। ये बोलोगे कि भाई कोको कोला के कैन के पीछे तो लिखा रहता है कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। हाँ भाई, वो बात तो सही है, लेकिन वहाँ पर एक टर्म लिखा होता है नेचुरल फ्लेवर्स, और उन नेचुरल फ्लेवर्स के क्या इंग्रेडिएंट्स है वो आज तक किसी को नहीं पता। इस दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसे लोग हैं जो कि जानते हैं कि कोको कोला का सीक्रेट फॉर्मूला क्या है। वो लोग जिनको कोको कोला का सीक्रेट फॉर्मूला पता है, वो 2 लोग कौन है आज तक किसी को नहीं पता। यानी कि उन दोनों लोगों की आइडेंटिटीज रिवील नहीं की जा सकती। साथ ही साथ वो 2 लोग कभी भी एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है कि उन दोनों को ही कोको कोला का पूरा फॉर्मूला पता है, बल्कि उन दोनों में से एक इंसान को आधा फॉर्मूला पता है और दूसरे को बाकी का आधा फॉर्मूला पता है। कोको कोला ने अपनी सीक्रेट रेसिपी को उसी म्यूजियम के अंदर रखा है। भले ही वो म्यूजियम पब्लिक के लिए ओपन है, लेकिन वो सीक्रेट फॉर्मूला एक मेटल बॉक्स के अंदर एक वेल्ट के अंदर स्टोर है और उस वेल्ट को कड़ी सिक्योरिटी के अंदर रखा गया है। नॉर्मल पब्लिक उस जगह को एक्सेस नहीं कर सकती। क्लब 33 यूनाइटेड स्टेट्स। अगर मैं आपको बोलूं कि डिज्नीलैंड में भी एक सीक्रेट है तो शायद आप मेरी बात का भरोसा नहीं करोगे, लेकिन डिज्नी में भी एक क्लब 33 है जो कि डिज्नी एम्पायर के सबसे एक्सक्लूसिव प्लेस में से एक है। क्लब 33 एक सीक्रेट 5 स्टार रेस्टोरेंट है जो रेगुलर पब्लिक एक्सेस नहीं कर सकती। इस क्लब को एक्सेस करने के लिए 2 तरीके हैं कि अगर आप इस क्लब के एक्सक्लूसिव मेंबर बन जाओ तो आपको सबसे पहले एक लेटर सबमिट करना होगा और फिर आपको अपने इंटरेस्ट बताना होगा कि आप वो क्लब क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। और अगर आपको वो सिलेक्ट करते हैं तो फिर वो आपको फ़ोन कॉल करेंगे। हो सकता है उस फ़ोन कॉल के आने में 10 साल भी लग सकता है। एक बार अगर आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया तो फिर आपको $25,000 एज इन्विटेशन फ़ीस डिपॉजिट करने होंगे, यानी कि 1,90,04,357 इंडियन रुपीज़, और $12,000 एज एनुअल मेंबरशिप फीस डिपॉजिट करना होगा, यानी कि 9,10,368 इंडियन रुपीज़। लेकिन अगर आप एक्सक्लूसिव मेंबर बनना नहीं चाहते तो अगर आपको कोई मेंबर इनवाइट भी करता है तो फिर तब भी आप आ सकते हो क्लब 33। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको $1,00,000 एनुअली डिपॉजिट करना होगा और करीब $30,000 तक एडिशनल एनुअल फीस देना होगा। जगहों में से सबसे इंटरेस्टिंग जगह कौन सी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल में पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना और साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि इस चैनल की जो भी नई नोटिफिकेशंस आए वो आपके मोबाइल फ़ोन में डायरेक्टली पहुंच जाए।